है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। किसानों से जुड़े बिल के विरोध में राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों के पूरी रात प्रदर्शन किया और रात भर धरने पर बैठने के बाद अब उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। निलंबित सांसदों से मिलने आज राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश संसद पहुंचे और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सभी निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे उपसभापति हरिवंश से सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का सवाल नहीं है, यहां हम किसानों के लिए बैठे हुए हैं। किसानों के साथ धोखा हुआ है, यह पूरे देश ने देखा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जज्बाती सांसदों का गांधी जी की प्रतिमा के सामने रात भर धरना संसद के इतिहास में पहली बार उपसभापति के हिटलरी व्यवहार के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद। हरिवंश सिंह को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जिन सांसदों ने कुछ दिन पहले हमला किया उन सांसदों से जाकर मुलाकात करना और चाय देना दिखाता है कि हरिवंश जी कितने विनम्र हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह एक दिन का उपवास रखेंगे। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ उपसभापति उपवास रखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के निलंबन की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद में किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वालों पर यह कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशांत सिंह मामले में एनसीबी आज जया की कंपनी क्वान की मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ करेगी। वहीं श्रुति मोदी को भी एनसीबी ने बुलाया है। एनसीबी ड्रग मामले को लेकर तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव को एनसीबी ने समन भेजा है। सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली में एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें विस्तार की दोबारा जांच की रिपोर्ट सामने आ सकती है। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। सोमवार करीब 9 बजे लद्दाख सीमा के पास मोल्डो में ये चर्चा शुरू हुई थी, जो कि रात 11 बजे के आसपास तक चली है। भारत की ओर से कई बार चीन को साफ संदेश दिया जा चुका है, जिसमें भारत ने चीनी सेना को बॉर्डर से पीछे हटने की बात कही है। बैठक के बाद संकेत देखने को मिल रहे हैं कि दोनों ही देशों ने लॉन्ग हॉल की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो सर्दियों में लद्दाख सीमा पर हजारों की संख्या में जवानों को तैनात रहना पड़ सकता है। मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत के ढहने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरागे शरीफ इलाके में बीती देर शाम को शुरू हुई मुठभेड़ अब भी जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें रियाद में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए यहां पर लाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद से आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे, प्रोड्यूसर, स्टार से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने फिल्म क्षेत्र में काम किया और लंबे वक्त से योगदान देते आ रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने भी योगी सरकार को फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा है। नोएडा प्राधिकरण ने ये जमीन सेक्टर 162, 164, 165 और 166 में मुहैया करवा सकता है। इन सेक्टर्स में करीब 500 एकड़ जमीन मौजूद है, जिनमें से नोएडा प्राधिकरण के पास 200 एकड़ पहले से मौजूद है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भी ज्यादा जमीन फिल्म सिटी के लिए खरीदी जा सकती है। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वजह से आज दुनिया एक बेहतर जगह पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने का ऐलान किया। संसद ने महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में कहा गया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि हिंसा की साजिश रचने के लिए 5 लोगों को 1.61 करोड़ रुपए दिए गए थे।
पुलिस के मुताबिक 1,48,00,000 रुपए नकद के रूप में निकाले गए और विरोध प्रदर्शन स्थलों के प्रबंधन के साथ साथ दिल्ली में दंगा में रची गई साजिश को अंजाम देने के लिए खर्च किए गए। लखनऊ में बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष और योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर ईश्वर सिंह को सहायक भंडारण अधिकारी की ओर से धमकी देने का मामला सामने आया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अमर दुबे की पत्नी के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान ब्राह्मण महासभा ने अमर दुबे की पत्नी का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का गांव करीमगंज बुखार से जूझ रहा है। यहां पिछले 23 दिनों से बुखार से पीड़ित 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते लखनऊ में इस बार रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामलीला की शुरुआत की थी। फीस न भरने पर बच्चों की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आसाराम पर लिखी किताब पर रोक के बाद प्रकाशक की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन होम बायर्स का आम्रपाली प्रोजेक्ट में पेमेंट बकाया रह गया था वे अपना बकाया 30 अक्टूबर तक जमा कर दें, नहीं तो उनका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए मामले सामने आए, जबकि 1,053 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2,548 नए मामले सामने आए और इसी के साथ राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर 2,49,249 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,738 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,24,380 पर पहुंच गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने जयपुर में राज्य स्तरीय वॉर रूम शुरू किया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लोगों को जल्द ही उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। बस्ती में एक परिवार ने पुलिस पर हत्या के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमीरपुर में रोडवेज की बस में एक युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने युवक से 10,000 लूटे और इसके साथ ही मारपीट भी की। मधुबनी में गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि गांव में अब तक विकास नहीं हुआ था। पूर्णिया में पुलिस पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी में व्यवसायी को सहयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। पूर्णिया में लापता बच्ची का अब तक पता नहीं चल पाया। परिजन बच्ची की खोज में भटकते रहे। उदयपुर में शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक के बेटे विवेक कटारा ने अपने खर्च पर शहीद रतन लाल की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पटना में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सरकार से किसान और विधेयक वापस लेने की मांग की। हरियाणा की आरती और राइस मिलर की सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद रहे। अमृतसर में पुलिस ने बच्ची की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में बच्ची की मां को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। यहां तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। मोगा में कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस ने विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। बागपत जनपद लवारिस शवों का कब्रगाह बनता जा रहा है। यहां पर हालात ये हैं कि जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 3 युवकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जौनपुर के गांव में पहली बार बिजली आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीण ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी।
अमीनाबाद में आर्थिक तंगी से परेशान दुकानदार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि दबंगों के चलते दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगा पा रहा था। लखनऊ में एलडीए के अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एलडीए ने एक स्कूल के अवैध निर्माण को गिराया है। भदोही में युवती ने पिता की अश्लील हरकतों की वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है। चांदपुर गांव में चोरों ने किसानों के घर पर धावा बोल दिया। 3 घरों में चोरी की घटना में ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना में अपराधियों ने सरेआम जमीन कारोबारी की गोली मारकर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा भवन का उद्घाटन किया। जल जीवन हरियाली के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र से जल व्यर्थ होते देख इस कार्यों को प्रारंभ किया गया। बिहार के अथम गोला में सेवा सप्ताह के आखिरी दिन पर बीजेपी ने छोटे बच्चों को कॉपी, पेंसिल और चॉकलेट बांटी। साहिबगंज के राजमहल अनुमंडलीय कोविड अस्पताल से फरार कैदी को पुलिस ने दबोच लिया। सिरसा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पुतले की शव यात्रा निकालकर पीएम मोदी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक के निप्पाडी में राष्ट्र कर्म संस्थान ने कोरोना से मरने वालों को दफनाने की जिम्मेदारी ली है। जोधपुर के गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। शव के पास से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जालंधर में पुराने रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। साहिबगंज में जेएमएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने 3 दिवसीय कडारोपो कार्यक्रम उद्घाटन उसका किया है। साहिबगंज में बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। पानीपत में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल को रद्द करने की मांग की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 186 अंकों की तेजी के साथ 38,200 पर खुला, जबकि निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ ही 11,300 पर खुला। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे तो डीजल 15 पैसे सस्ता हुआ। आर्थिक संकट से जूझ रहे बीएसएनएल ने 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है। HUL के CMD संजीव मेहता ने कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के कामकाज में सुधार और क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का निजीकरण करने का सुझाव दिया है। IRDAI ने KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया। उसने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अपने ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC करने की मंजूरी दे दी है। CBI ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक निजी कंपनी मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड और कंपनी के निर्देशकों के खिलाफ बैंक लोन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करने के बाद 4 राज्यों में छापेमारी कार्रवाई की। 8 नवंबर से बिहार के दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। स्पाइसजेट ने इस बात की जानकारी दी। SBI ने कोविड-19 से प्रभावित रिटेल बोरोअर्स को राहत देने के लिए एक लोन पॉलिसी पेश की है। HDFC बैंक ने भ्रामक दावों से जुड़े अमेरिका की एक विधिक कंपनी के आरोपों को खारिज किया। बैंक ने मुकदमे का जमकर बचाव करने की बात कही है। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 31 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। एंटीबॉडी कमजोर होने के बाद दोबारा कोरोना हो सकता है। 3-4 महीने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के लिए अबॉर्शन कानून चुनौती बन सकता है। ज्यादातर लोग पाबंदियों के साथ गर्भपात को मंजूरी देने के पक्ष में हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि हमें दिक्कत इमरान खान से नहीं बल्कि उन्हें पीएम बनाने वालों से दिक्कत है। संयुक्त राष्ट्र ने घातक कोरोना वायरस महामारी के साथ अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव की सबसे बड़ी चुनौती माना है। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को लताड़ लगाई है। वहीं ये भी कहा कि मरने वालों पर पाकिस्तान आतंकियों को शहीद का दर्जा देता है। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। वहीं ट्रंप बोले कि यह कदम परमाणु हथियारों को विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। चीन की सेना खुद को ताकतवर बताती है, लेकिन वियतनाम जैसे छोटे से देश में 1979 में हार गई थी। नेपाल का प्लानिंग कमीशन लिपुलेख और कालापानी में जन जागरण कराना चाहता है। दूसरे विभागों को भारत के विरोध का डर है। अमेरिका में टिकटॉक को प्रतिबंध से बचाने के लिए बाइट डांस ने टिकटॉक ग्लोबल नाम से नई कंपनी बनाई है, जिसमें 80% की हिस्सेदारी मांगी है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अनुराग कश्यप का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर अनुराग को बेहद संवेदनशील और इमोशनल शख्स बताया है। अभिनेता अनुपम खेर कृषि बिल के समर्थन में उतर आए। अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा कि यह बिल किसानों की हालत सुधारेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। कोरोना काल में 72वें एमी अवार्ड्स की घोषणा हो गई है और कॉमेडी कैटेगरी में स्ट्रीचर्स क्रीक और ड्रामा कैटेगरी में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीना वहाब कोरोना की चपेट में आ गई हैं। वह अस्पताल में भर्ती हैं। कसौटी जिंदगी में कमौलिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आमना शरीफ ने शो को अलविदा कह दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। बेंगलोर ने सनराइजर हैदराबाद को 10 रनों से मात दी। आरसीबी की तरफ से युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की। चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर क्रिकेट झटके में कप्तान विराट कोहली आरसीबी की जीत से खुश हैं। कोहली ने कहा कि हमें एक टीम के तौर पे अच्छा खेल दिखाया और उसका नतीजा जीत के तौर पे मिला है। विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल की तारीफ करते हुए कहा कि चहल हमारे लिए शानदार साबित हुए। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शारजाह में खेला जाएगा।